जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लासेस में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, भारत का कानून अब अंधा नहीं है, हो गए हैं बड़े बदलाव। जी हाँ, भारत का कानून अब अंधा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए हैं। उन्हीं बदलावों पर मैं आपसे दृष्टिपात करूँगा मिस्टर कुमार। देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या है, अभी हाल ही के एक दो दिन पहले द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में कई जगह आपको क्या मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय की जो देवी हैं, उनके हाथ में एक तराजू और एक हाथ में आपको तलवार दिखती थी। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, आप देखोगे एक हाथ में जिसमें तलवार थी, बाएं हाथ में, अब उसको हटा करके संविधान की कॉपी उनके हाथ में थमा दी गई है। जी हाँ, आपको यहाँ पर दिख रही है। और ये जो आंखों पे पट्टी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आंखों पे पट्टी थी, अब वो पट्टी भी आप देखोगे हटा दी गई है। ठीक है, अब आपको क्या है, यूपीएससी की, ये तो एक न्यूज़ है स्टूडेंट्स, बट अगर आप देखोगे यूपीएससी के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे छुपा हुआ कुछ क्रक्ष है। उसी क्रक्ष को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून अब अंधा नहीं रहा, पहले अंधा था कि आंखों से पट्टी बंधी हुई थी तो नहीं दिखता था, अब संविधान हाथ में है, पहले तलवार हाथ में थी। तो आइए इसी चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं, ये प्रोसेस हुआ कहाँ से और कब और कैसे। आंखों से हटी पट्टी, हाथ में संविधान, न्याय की देवी की प्रतिमा में दिखे बड़े बदलाव। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी वाली प्रतिमा में बड़े बदलाव दिखे हैं और अब तक इस प्रतिमा में आप देखोगे लगी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और वहीं हाथ में तलवार की जगह भारत के संविधान की एक कॉपी दे दी गई है, रख दी गई है। स्टूडेंट्स, क्या ये बदलाव अभी 2024 में किए गए? जी नहीं, ये बदलाव 2024 में नहीं किए गए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों का यह कहना है कि नई प्रतिमा के पिछले साल बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? अप्रैल 2023 में ये बनाई गई थी। प्यारे बच्चे, कब बनाई गई थी? अप्रैल 2023 में बनाई गई थी। और इसमें आप देखोगे नई जज लाइब्रेरी के पास स्थापित किया गया था। लेकिन अब इस तस्वीरें सामने आई रही हैं और वायरल लगातार आप देखोगे सोशल मीडिया पर हो रही हैं। कई ऐसे सियासी मुद्दे इस पर छिड़ गए हैं, उन सियासी मुद्दों से आपका कोई लेना देना इतना है नहीं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अब आपको जानना क्या है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हटाई गई हैं स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पर दो चीज़ें हटाई गई हैं। क्या? दो चीज़ें हटाई गई हैं। ठीक है, अब क्या हटाया गया है? एक आप देखोगे आंखों से पट्टी हटाई गई है, पहला आंखों से पट्टी, और दूसरा हाथ से तलवार, हाथ से तलवार। इट्स क्लियर या नो? अब जिस हाथ में तलवार थी उसमें दे दी गई है संविधान की, आप देखोगे क्या दे दिया गया, संविधान की एक कॉपी। ठीक है, संविधान की कॉपी, और आंखों से पट्टी हटा दी गई है, ये भी ध्यान रखना। आइए अब इसी चीज को जान लेते हैं आगे। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार इससे पहले इस प्रतिमा में आंखों पर बंधी पट्टी कानून की, देखो जो आप देखोगे जो जानकारी बताती है कि पहले इस प्रतिमा में जो आंखों पर बंधी पट्टी थी उसका महत्व क्या था, क्यों आंखों पर ये पट्टी बांधी गई थी। हालांकि ये प्रतिमा, ये आप देखोगे भारतीय नागरिकों के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि यह ब्रिटिश के द्वारा, जब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन सत्ता थी, जब भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और तभी उस समय ये प्रतिमा बनाई गई थी। बस उसके बाद में आगे 1861 का एक्ट लेकर के आया, पुलिस एक्ट आया, फिर उसके अलावा 1935, कब का? 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और तभी ब्रिटिश शासन समय के समय आप देखोगे इसको स्थापित किया गया था। तो जो आंखों पर बंधी पट्टी थी उसका महत्व क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट से यही आपसे पूछा जाएगा। आंखों पर बंधी पट्टी कानून के सामने आप देखोगे क्या का प्रतीक दिखाती थी, समानता का प्रतीक दिखाती थी। ध्यान रखना, जो आंख पर बंधी पट्टी थी ये समानता का प्रतीक इसलिए दिखाती थी कि सामने जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसका न्याय हो रहा है, जिसका केस लड़ा जा रहा है, वो व्यक्ति किस जाति का है, वो व्यक्ति किस धर्म का है, वो व्यक्ति अमीर है कि गरीब है, उसका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली,
एजुकेशनल, उसका स्टेटस क्या है, उस चीज़ से उसका कोई मकसद नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था न्याय दिलाना। और न्याय दिलाने के लिए ही वो आँखों पर पट्टी बांधी गई थी, ताकि वो आप देखोगे देखे नहीं, बल्कि सामने खड़ा हुआ कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई एक आम नागरिक है, सामने खड़ा हुआ अरबपति खरबपति है या खड़ा हुआ एक दहाड़ी मजदूर है, वो दोनों को इक्वल रूप से देख सके, उसको ये रियलाइज ना हो सके कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कौन है, और उसका निष्पक्ष आप देखोगे न्याय कर सके। इसलिए आंखों पर बंधी पट्टी समानता का प्रतीक दिखाती है। अजूम कीजिए कि अगर आपके सामने आपकी आंखों पर पट्टी बांध के आपके सामने दो व्यक्ति खड़े जाएं और उनकी आवाज़ें आपसे बुलवाया जाए, जिसको नहीं जानते हो, आपको नहीं पता कि किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, स्टूडेंट्स आप नहीं जानते, आपका उद्देश्य है निष्पक्ष उनको समानता दिखाना, निष्पक्ष उनको न्याय दिलाना, और यही आंखों पर बंधी हुई पट्टी का उद्देश्य रखा गया कि सामने वाले व्यक्ति को जो भी है, हर किसी को विधि के समक्ष समानता लाने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। इसका अर्थ है कि अदालतें बिना किसी भेदभाव के फैसला सुनाती। अब समझना, देखो समानता का यही तो उद्देश्य हुआ। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था कि सर जो अदालतें हैं वो बिना भेदभाव के समानता के अनुसार, आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक एजुकेटेड हैं, या फिर आप कोई क्रिएटर हैं, या फिर आप कोई एक यूट्यूबर हैं, या फिर आप एक टीचर हैं, या फिर जो भी हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स, आप क्या हैं क्या नहीं, बट आप समान हैं, आप विधि के समक्ष समानता का अधिकार रखते हैं। आपको वही अधिकार वो दिए जाएंगे जो एक चपरासी को और जो एक ग्रुप की ए की और ग्रुप डी की आप देखोगे नौकरी वाले को या फिर ब्यूरोक्रेट को दिए जाते हैं। देश के राष्ट्रपति भी उसी के तहत प्रक्रिया के तहत गुजरेंगे, जिस प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति आम नागरिक आप देखोगे इंडिविजुअल देश का नागरिक सिविलियन होगा। ध्यान रखना, ये आंख पर बंधी हुई पट्टी का मूलभूत उद्देश्य है। वहीं अगर हम देखें, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि महोदय ये जो 1 सेकेंड रुकिएगा, इनका कहना है, 1 सेकेंड रुकिएगा, इनका कहना है कि सर कि ये जो आंखों पर बंधी पट्टी है ये तो समानता को दिखाती है कि बिना भेदभाव के आप देखोगे समानता के स्तर को रख करके निष्पक्ष न्याय किया जाए, इसकी बात करती है। परंतु तलवार का उद्देश्य क्या है, जो हाथ में तलवार और उस तलवार का उद्देश्य क्या रखा गया, चूंकि तलवार अधिकार और अन्याय को दंडित करने की शक्ति का प्रतीक थी। मतलब कि आप देखोगे तलवार का उद्देश्य था अन्याय के विरुद्ध चले, जिसके प्रति अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने का प्रयास करे। अगर उसने मर्डर किया है तो उसको मर्डर की जैसी सजा मिलनी चाहिए। संविधान में जो धाराएं, जो भारतीय कानून में धाराएं हैं उनके अनुसार उसको मिले। जैसे आप देखोगे भारतीय जो नया लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था लागू की गई, भारतीय निष्पक्ष संहिता, ठीक है, BNN, उसकी धारा अगर आप 163 पढ़ते हैं, 164 पढ़ते हैं, ठीक है, 162 पढ़ते हैं, तो वो सब क्या हैं, वो सब बलात्कार जैसे उद्देश्यों को और मुख्य उद्देश्यों को दिखाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को रखा गया। वहीं अब क्या हुआ है, अब इन सबको हटा करके आंखों से पट्टी अब खोल दी गई हैं। अब उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी दिखेगा, अब उसके हाथ में तलवार नहीं, अब संविधान से बात होगी, अब तलवार से नहीं, अब कलम कांटी से बात होगी, संविधान से बात होगी। जो संविधान में वर्णित किया गया है, जो कानून जिसके लिए रखा गया है, अब उससे कोई नहीं बच पाएगा। पहले तलवार को झुकाया जा सकता था, परंतु अब कानून को झुकाया नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कई ऐसे भ्रष्टाचारी, कई ऐसे केसेस आपको मिलते हैं, करप्शन के केसेस मिलते हैं कि जिस पर केस चल रहा होता है वो खरीद लेता है, वकील को खरीद लेता है, जज को खरीद लेता है। कई बार ऐसे आप देखोगे, बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट आपको देखे जा सकते हैं। निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाता कई बार, लेकिन अब हाथ में संविधान और आंखें खुली होंगी तो चीज़ें क्लियर कट होंगी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को लाइब्रेरी में लगी जो न्याय की देवी की नई प्रतिमा में आंखें खुली हुई हैं, और बाएं हाथ में, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से हाथ में संविधान है। आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट जजों की लाइब्रेरी में लगी न्याय की देवी की नई प्रतिमा
कि कौन से हाथ में संविधान है। ऑप्शन नंबर ए बाएं हाथ, ऑप्शन नंबर बी दाएं हाथ, ऑप्शन नंबर सी दोनों हाथ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान रखना, तो बाएं हाथ में स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैंने इसका उद्देश्य आपको बता दिया कि ये क्यों और कैसे कब लाई गई, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। आप भी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं अगले एक और टॉपिक पे। मैं आज ही की क्लासेस में आपसे एससीओ और ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स, इन दो सब्मिट पर मैं बात करूंगा क्योंकि सुर्खियों में है। और यूपीएससी, उसके अलावा अदर आल स्टेट, ठीक है, जो भी आल स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, जो भी स्टेट हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं एक और बात आपको बताना चाहता कि एजुकेशन बायर न केवल आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ के माध्यम से आपको रूबरू करा रहा है, एक नागरिक होने के नाते आपको चीज़ें उपलब्ध करा रहा है, बल्कि आप देखोगे आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में 1000 प्लस MCQ की सीरीज चल रही हैं, जहां पर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है, और अदर में आप देखोगे यूपीएससी के 2015 से 2024 तक के जितने भी PYQ हैं आपको ये भी उपलब्ध करा रहा है। इन सब के अलावा बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस के जो भी PYQ हैं वो भी आपको उपलब्ध करा रहा है। तो प्यारे साथियों, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलता हूँ अगले किसी टॉपिक में, अगले किसी क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बाय।